वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेड मैथ मेंटोर। तो आज के वीडियो में हम सीक्वेंस में देखेंगे कि अनदर वे ऑफ चेकिंग बिहेवियर ऑफ अ सीक्वेंस, यानी कि एक तो हम देख चुके हैं कि लिमिट के बेसिस पे कैसे निकालते हैं। मतलब एक तरीका तो ये है कि आप कभी भी ऐसे चेक कर लीजिए, अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक सेकेंड, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, ये चेक करके भी आप लिमिट निकाल सकते हैं। फिर हमने एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन भी देखी थी कि इससे के बेसिस पे भी आप किसी की भी बिहेवियर, किसी भी सीक्वेंस का आप चेक कर सकते थे। लेकिन आज के वीडियो में हम चेक करेंगे कि एक और तरीका होता है किसी भी सीक्वेंस के बिहेवियर को चेक करके, जो कि उसके मोनोटॉनिक और बाउंडेडनेस पे, उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। ओके, तो देखिए ये जो तरीका है, इससे आप एग्जैक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। बस आप नेचर पता कर सकते हो या बिहेवियर पता कर सकते हो कि आखिर कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। ओके, ठीक है। तो देखिए इस थ्योरम पे बात कर लेते हैं, ये किस पे बेस्ड होगी। तो थ्योरम का सिंपल सा स्टेटमेंट है कि एवरी मोनोटॉनिक and bounded sequence is convergent. एवरी मोनोटॉनिक एंड बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो बस यही स्टेटमेंट है सिंपल सा कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटॉनिक है और बाउंडेड है तो वो अपने आप ही कन्वर्जेंट हो जाती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा, आपको पता है मोनोटॉनिक दो टाइप के होते हैं, एक मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होता है, एक मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग होता है। तो पहले अगर इस थ्योरम को हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें तो इसमें दो स्टेटमेंट आप निकाल सकते हो। पहला स्टेटमेंट बनेगा कि अ सीक्वेंस या फिर एवरी monotonic increasing sequence which is bounded above is always convergent। तो एक तो स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप डिक्रीजिंग के लिए बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा एवरी मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इसका सिंबल ये होता है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस का डिफरेंस सिंबल ये होता है और मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग का ये होता है। विच इज़ मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग के लिए बनेगा आपके पास विच इज़ बाउंडेड बिलो is always convergent। ठीक है, तो अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। देखिए जब इंक्रीजिंग का मतलब होता है तो इसका मतलब क्या है, कोई भी सीक्वेंस है जो पर्टिकुलर उसका बिहेवियर क्या है, हर टर्म्स के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यानी कि स्टार्टिंग में जो उसकी वैल्यू है वो तो कोई फिक्स होगी, एक फिक्स नंबर से ही बढ़ना स्टार्ट करेंगी। तो इसका मतलब लोअर बाउंड तो फिक्स हो गया ना। अब इसके बाद धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन आप इनफाइनाइटली इंक्रीज नहीं हो रही, ये जैसे जैसे आगे की तरफ को बढ़ती जाएगी। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि ये बाउंडेड अबव है, यानी लोअर बाउंडेड तो है ही, लेकिन ये अपर बाउंडेड, तो आपको पता है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो नंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये किसी फिक्स नंबर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लोअर बाउंड भी हो गया और फिक्स नंबर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सीक्वेंस है बाउंडेड अबव भी लिखा हुआ है इसमें। तो इस तरीके से मोनोटॉनिक हो गई क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और साथ में बाउंडेड भी हो गई। ठीक, और ये कैसी सीक्वेंस होगी फिर इस केस में, एवरी मोनोटॉनिक एंड बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। इसी तरीके से अगर हम डिक्रीजिंग की बात करें, यानी कि एक सीक्वेंस जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है, यानी कि पहले वाली वैल्यू सबसे बड़ी होगी, धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आप कितना कम कर सकते हो, -∞ तक कम हो सकता है वैसे तो, बट ये क्या कह रहा है, बाउंडेड बिलो। आपका ये भी फिक्स है कि कहाँ तक कम हो रही है वैल्यू। तो उस तरीके से ये बाउंडेड अबव हो गई, इधर से बाउंडेड बिलो, तो बेसिकली ये बाउंडेड हो गई। तो अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए बाउंडेड बिलो भी है तो बाउंडेड हो जा रही है वो अपने आप ही। ठीक है, तो इस वजह से ये भी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसके बेस पे एग्जांपल देख लेते हैं कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल है, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस है SN करके, वो इस टाइप की है, n/n² + 1। ठीक है,
तो ये देखिए कैसी सीक्वेंस है। पहले आपको चेक करना पड़ेगा, कन्वर्जेंट चेक करना है, ठीक है। तो कई तरीके हैं, अगर आपने पहले अगर देखेंगे लिमिट के हिसाब से चेक करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1, इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी आपकी 0। तो इस तरीके से जो इसकी लिमिट आएगी वो आपकी 0 ही आने वाली है लिमिट, ठीक है। n कॉमन करेंगे, देखिए मैं चेक करके बता देती हूँ। आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये बनेगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनेगी। आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो ये बनेगा 1 अपॉन में 2n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो सॉल्व करके वैल्यू कितनी आई 0। तो लिमिट आ गई तो कन्वर्जेंट हो गया। लेकिन जो हमने यहाँ पे जो अप्रोच यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो पहले आप इसका बिहेवियर चेक करो, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए आपको क्या करना, आपको चेक करना पड़ेगा कि Sn प्लस 1 माइनस Sn, ठीक है। हमने देखा था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे चेक किया जाता है। तो आप ये देखिएगा कि n प्लस 1th टर्म और nth टर्म ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है यानी कि ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो ये कैसी सीक्वेंस हो जाएगी, इंक्रीजिंग। अगर लेस देन 0 है तो इसकी सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, डिक्रीजिंग। तो बस आपको यही चीज़ चेक करनी है कि कौन से क्राइटेरिया में पड़ता है। तो Sn प्लस 1 माइनस Sn कर लेंगे, ये हो जाएगा n अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1, सॉरी ये वाली वैल्यू आप लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका n की जगह n प्लस 1 लगाएंगे ना इसमें, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस Sn की वैल्यू लगाएंगे तो n अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब हुआ आप इसका एलसीएम वगैरह लीजिए। तो एलसीएम लेने के बाद जब आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो बनेगी माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से बन जाएगा और यहाँ से ये वाली वैल्यू आएगी n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 और प्लस 1 एक और हो जाएगा तो प्लस का 2, ये बन गया ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब इसको और ठीक से चेक कर लीजिए। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन करूँ तो ये माइनस कॉमन करने के बाद क्या बनेगा, माइनस n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 2 बनेगा, ठीक है। और n कहाँ पड़ रहा है, नेचुरल नंबर, यानी कि n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। तो आप देखिए, ये देखिए n हमेशा पॉजिटिव है तो नीचे वाला तो हमेशा ही पॉजिटिव बनेगा। ऊपर वाला देख लेते हैं। अब देखिए मिनिमम आप n की वैल्यू 1 रख सकते हैं, तो 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर 1 बन गया, ठीक है। 2 रखेंगे, 4 प्लस 2 माइनस 1, तो हमेशा ये पॉजिटिव ही बनेगा, यानी कि ये नंबर हमेशा पॉजिटिव बनेगा। तो ये टोटल नंबर कैसा बनेगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को माइनस से मल्टीप्लाई करके कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो क्या पता चला गया आपको कि जो Sn प्लस 1 माइनस Sn की वैल्यू है वो कैसी आ रही है, नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0। तो लेस देन 0 के लिए कौन सा केस बन गया, ये एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई, ठीक। तो अब कन्वर्जन दिखाने का आपका एक पोर्शन तो पूरा हो गया कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब आपको दिखाना है क्या ये बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो का मतलब हुआ कि ये कितना नीचे तक जा रही है। तो उसके लिए आप चेक करिए, आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। Sn इज इक्वल टू कितना है, n अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब आप देखिए, थोड़ा सा सोचिए इसकी वैल्यू कहाँ से मतलब कितनी छोटी है, कितनी छोटी, मतलब मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है कि उससे जो बाउंडेड अबव का, सॉरी बाउंडेड बिलो का मतलब है कि उससे ऊपर ही है सारी वैल्यूज़, क्योंकि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अब आप देख सकते हैं, सीधी सी बात है, ये वैल्यू क्या, डिक्रीजिंग का मतलब होता है कई तरीके से, पॉजिटिव बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है, क्या है आपको बस इससे मतलब, और किसी चीज़ से मतलब नहीं है कि मैक्सिमम कितनी छोटी जा सकती है वैल्यू। तो आप देखिए, क्या ये कभी नेगेटिव बनेगा, कभी नेगेटिव नहीं बनेगा, ठीक है। नेगेटिव नहीं बनेगा यानी कि Sn जो होगा वो हमेशा 0 से तो बड़ा ही रहेगा। तो बस यही तो होता है बाउंडेड बिलो। तो बाउंडेड बिलो वाला टर्म है ना, इसमें बाउंडेड बिलो होना चाहिए, यानी कि सीक्वेंस के टर्म हमेशा 0 से बड़े रहेंगे फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो बाउंडेड बिलो हो गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया, तो आप सीधे से कहेंगे कि Sn जो हो गया आपका कन्वर्जेंट हो गया। लिमिट कितनी है कितनी नहीं होगी आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका बिहेवियर पता चल गया कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हो, ठीक है। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का देख चुके हैं, इंक्रीजिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए Sn आपने ले लिया है 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में n प्लस 2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन में n प्लस n, ये Sn की वैल्यू है। आपको चेक करना है कि क्या ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो पहले आप चेक कर लीजिए कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए आपको पहले Sn प्लस 1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो Sn प्लस 1 कैसे चेक करेंगे, तो
देखिए अब थोड़ा सा ये थोड़ा अलग टाइप की सीक्वेंस है, तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए। इसमें S1 होगा तो कितना होता, 1/n+1 तक जाता, ठीक है। S2 होगा तो कितना होगा, 1/n+1 आएगा ही, प्लस में 1/n+2 भी आएगा। इसी तरीके से Sn+1 होगा तो कितना होगा, स्टार्ट होगा आपका 1/n+1 से, 1/n+2 से, डॉट 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 1 में, अब n की जगह देखिए n+1 अगर आप थोड़ा साइड में सोचिए लीजिए, n×n+1 तो कितना बनेगा, ये 1/2n+1 बनेगा, ठीक है। तो यानी कि ये इसका जो पहले का टर्म आएगा वो कहाँ तक आएगा, इसको हटा लेते हैं। इसके पहले का टर्म आएगा आपके पास कहीं पे आपका ये बन रहा होगा n+n या 2n कह लीजिए, और फिर बनेगा आपके पास 1/2n+1, ठीक है। इतने टर्म्स आपके बनेंगे इसमें। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो एक ही तरीका होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का। वो क्या तरीका होता है, आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखना होगा, Sn+1 माइनस Sn करके देख लीजिए, ठीक है। तो अब आप चाहें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, कैसे, आप उल्टा कर लीजिए, क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है तो इसलिए हम उल्टा कर लेते हैं। उल्टा यानी कि Sn माइनस Sn+1 कर लीजिए, यानी कि Sn ऊपर है Sn+1 नहीं है, तो आप इसे माइनस कर दीजिए। यहाँ पे माइनस आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों को आपको अब सॉल्व करना है। ये कैंसिल हो जाएगा, n+n ये 2n ही बन रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा आपका, ठीक है। यानी कि क्या बच रहा है, इज इक्वल टू, अगर आप लिखेंगे यहाँ पे तो -1/2n+1 बच रहा है, ठीक। अब उल्टा कर लीजिए, Sn+1 माइनस Sn कर लीजिए, इज इक्वल टू, माइनस बैलेंस हो जाएगा दोनों साइड से, 2n+1। तो n हमेशा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमेशा इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी। यानी कि Sn+1 माइनस Sn की वैल्यू क्या आ गई, 0 से बड़ी आ गई। तो यानी कि कैसी सीक्वेंस हो गई, इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई। तो इंक्रीजिंग वाला पार्ट तो आपका क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम, क्या ये बाउंडेड अबव है, ठीक है। देखिए इंक्रीजिंग में आपको क्या देखना होता है, बाउंडेड अबव है, कि कितनी वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन सकती है इसकी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या चेक करना पड़ेगा, आपको Sn से स्टार्ट कर लीजिए, 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस डॉट 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 प्लस का 1/n+n, ठीक है। अब आपको देखना है मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यानी कि ये छोटा होगा, इधर की तरफ ग्रेटर देन का साइन होगा। अब आपको पता है अगर न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर बड़ी है तो वैल्यू हमेशा क्या आती है, उससे ये बड़ी वाली वैल्यू हमेशा छोटी आती है और छोटी वाली की वैल्यू बड़ी आती है। तो आप कहिए इनके न्यूमरेटर में इनसे छोटी वैल्यू लगा लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि इसमें से 1 हटा दो तो 1/n हो जाएगा, छोटा हो गया तो इससे वैल्यू बड़ी मिलेगी, 1/n हो गया, डॉट डॉट लास्ट में भी 1/n। सबसे एक्स्ट्रा वाला नंबर हटा दिए, तो सबसे छोटे छोटे जो अब आपके डिनोमिनेटर है वो पिछले वाले से छोटे हैं, यानी कि वैल्यू क्या बनेंगी, बड़ी बनेंगी। ये कितने टर्म से, 1 2 3 डॉट 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 n, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, n/n। तो सॉल्व करके कितना बना, 1, यानी कि Sn की वैल्यू हमेशा किससे छोटी रहेगी, 1 से, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो ये क्या हो गया, बाउंडेड अबव। जब ये बाउंडेड अबव हो गया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया, तो ये सीक्वेंस कैसी हो गई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई। ओके तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने दोनों ही टाइप के एग्जांपल्स देख लिए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग वाला भी और डिक्रीजिंग वाला भी, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी तो आप बताइएगा कि क्लियर हो गया है। अदरवाइज अगर क्लियर नहीं हुआ है, आपको और एग्जांपल्स देखने हैं इस टाइप के जो कंसेप्ट है इस पे बेस्ड, कि मोनोटोनिक और बाउंडेड होता है तो कन्वर्जेंट होता है, तो भी कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर और एग्जाम्पल के बेस पे बनाऊंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।